जो मार्केट्स के अंदर क्रैक हुआ है उसमें दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैं इस बार एफआईज के साथ शुरू करूंगा। एफआईज की होल्डिंग सीधा 50% से घटकर 37% हुई है। और मैंने कल परसों भी आपको नोटिस कराया था कि सीज फायर से पहले, सीज फायर के बाद दोनों ही कंडीशन में इसकी होल्डिंग नहीं घटी थी, वो थी करीब 50% आसपास। लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री ने बात रखी कि ना तो ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ है और ना ही हमारे स्टांस में कोई चेंज हुआ है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि बॉर्डर्स पे तनाव अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। ये शायद आगे और भी बढ़ सकता है अगर कोई अनहोनी घटना वापस घटती है तो। इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है कि एफआईज का एक मेजर कट एकाएक लगा। कल आप देखेंगे अभी तक जितना भी आप डाटा देखते थे अमूमन सब में आपको प्लस 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 दिखता था, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शंस हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, चाहे वो स्टॉक्स के ऑप्शंस हो, सब जगह पर। लेकिन कल ना केवल कैश में बेचा, इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा, ऑप्शंस में बेचा, टोटल होल्डिंग्स भी कम की हैं। तो ये सारी चीज़ें कल मार्केट्स के अंदर हुई हैं। तो एफआईज का पलड़ा जो भी 50% तक भारी था वो घटकर सीधा 37% हुआ है। एक और चीज़ मेरे को मॉर्निंग में आज आपको बतानी है, हालांकि मैं और इस पर डिस्क्राइब करूंगा 8 बजे वो है रिटेल का पार्टिसिपेशन। रिटेल अभी 50% से कल नीचे था, लेकिन डिप में रिटेल माल भर रहा है और एफआईज ने माल छोड़ा है। ये अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आके मार्केट को अब समय लगेगा इस रेंज को पार करने में। जो कल परसों का हमने रीसेंट हाई बनाया है उसको पार करने में बाजार उतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। 54 से 55% रिटेल की पोजीशंस आ चुकी है सिस्टम में। अब आते हैं डीआईएस के पास। तो डीआईएस के पास होल्डिंग अभी भी ठीक है, वो कम नहीं हुई है। 60% से ऊपर की होल्डिंग्स उनके पास अभी भी मेंटेन्ड है, तो वो ओके है, उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70% है फाइनल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन जो स्टांस शिफ्ट होता है ना होल्डिंग्स का, वो आपको रिटेल में और एफआईज में देखना चाहिए। तो एफआईज में थोड़ा घटा है और रिटेल में थोड़ा बड़ा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स टू वीक हैंड्स थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ है। एक और पॉइंट मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, शायद आप उसको नहीं देखते होंगे इतनी गंभीरता से, वो है बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। आपको पता है उनका ओपन इंटरेस्ट 60,000 से भी कम हो गया है कॉन्ट्रैक्ट्स का। ये बहुत ज़्यादा लाइट पोजीशंस है और कल अनवाइंडिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। इसका मतलब यह है कि जितने मंदी के सौदे थे, यानी कि तेज़ी के सौदे थे, और अनवाइंड कर देगी। सिस्टम में पोजीशंस बैंक निफ्टी की काफ़ी लाइट है और ऊपर से विक्स 18 का खड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी बहुत ज़ोर से ऊपर नीचे करेगा, वो कभी भी करे, चाहे वो ऊपर आते समय रिकवरी के तौर पे करे या फिर वापस ब्रेक डाउन करके नीचे जाने की तरफ करे। बी अवेयर इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज़ वेरी वेरी लाइट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। आज क्या करना चाहिए, तो बस मैं एक छोटा सा पॉइंट डाल देता हूँ, उसका आदित्य अग्रवाल आपको सारी चीज़ गाइड कर देंगे। मेरे हिसाब से आज का दिन भी नो ट्रेड जोन है, क्योंकि अब आप दूसरी रेंज के अंदर आ चुके हो जो कि 24,500 से शुरू होती है और 24,800 पे आके ख़त्म हो रही है। ये इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या लोअर लेवल या अपर लेवल हम टेस्ट नहीं करते, बीच में खड़े होकर कोई काम मत करना। या तो 24,800 के आसपास आके माल को बेच दो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, या तो 24,500 के आसपास आके खरीद लो माल को 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इसमें स्विंग के बेनिफिट्स तो ले जाओगे आप, लेकिन वैसे आपको बेनिफिट नहीं होगा अगर आप बीच में ट्रेड लोगे। उससे क्या होगा, विक्स आपको डिस्टर्ब करेगा, गलत फैसले लेगा। तो इसलिए आज या तो डिप के आने की वेट करो या फिर राइज को टिकने की वेट करो। जब तक ये नहीं होता तब तक बड़े सौदा लेना नहीं। मेरे हिसाब से मैं रेंज आपको फिर से बताता हूँ, 24,400-500 वाली रेंज एक सपोर्ट रेंज है। अब 24,800 850 वाली रेंज एक रेजिस्टेंस रेंज है। इसके बीच में बाजार फंसा हुआ है। डिप मिलेगा प्लस करना, ऊपर जाएगा तो सेल करना। इसी स्विंग के बेनिफिट इसी तरह से लेने का है। और दूसरा, वॉल्यूम थोड़े कम रखना। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी, क्योंकि हम 55,000 के नीचे बंद हुए हैं, तो 54,900 के आसपास में, तो 54,800 54,500 दो सपोर्ट एरिया है। डिप मिले प्लस कर लेना, ऊपर आते समय 55,200 55,300 से बेच देना। ये रफ हमने आपके सामने आइडिया, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस वगैरह सब रख दिया। आदित्य अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। लेकिन आदित्य से बातचीत करने के पहले राजेश भोसले जी जो कल के हमारे मेहमान थे, आदित्य को भी लेके आओ एक बार जरा फोनों पे, विंडो पे। आदित्य नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज आप सुबह सुबह उठे हैं ना हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे कल राजेश भोसले भी जुड़ रहे थे हमारे साथ आदित्य, तो उन्होंने हमको 2 शेयर्स दिए थे। पहला दिया था मैक्स हेल्थ केयर और दूसरा दिया था पिरामल एंटरप्राइजेस। दोनों बाय की कॉल थी और दोनों कल बढ़िया बंद हुए। दिखा दो स्क्रीन पे। भले कल बाजार बंद हो रहे थे खराब, लेकिन वो दोनों शेयर की क्लोजिंग उतनी खराब नहीं हुई
और बढ़िया से अच्छा कल निवेशकों को पैसा बना। आदित्य नमस्ते, आई होप आपके पास भी आज बढ़िया शेयर होंगे। ये सुबह का 7 बजे का हमारा शो है, इसको हम पावर पैक शो बनाना चाहते हैं और मेरे को लग रहा है आप जो ट्रेड देंगे वो बहुत ही शानदार होंगे आज के। आदित्य गुड मॉर्निंग, बताइए आज अपने ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल दमदार 2 ट्रेड लेकर आया हूँ मैं। पहला स्टॉक है एबीबी का, खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है डिम्पी जी यहाँ पे और एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो लो रिस्क लो रिवॉर्ड ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी के मार्केट में, क्योंकि जैसा आपने कहा कि विक्स 18 के आसपास है और थोड़ी बहुत गिरावट हमने कल मार्केट में देखी, तो रेंज में मार्केट रहेगा। तो इस दौरान मैं कोशिश कर रहा हूँ एक लो रिस्क लो रिवॉर्ड ट्रेड लेने के लिए, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड देखने के लिए। तो एबीबी पहला ट्रेड है मेरे तरफ से। 6150 का टारगेट है, इसमें 5400 का स्टॉप लॉस है। फिर से रिपीट करता हूँ, एबीबी बाई रिकमेंडेशन है, 6150 का टारगेट, 5400 का स्टॉप लॉस। सेकंड है पॉलिसी बाजार, एक अपने कंसोलिडेशन के बाद 200 डीएमए के ऊपर ब्रेकआउट करके स्टॉक चलने लग रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि उसमें भी मोमेंटम बिल्डअप होनी चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1850 का टारगेट, 1650 का स्टॉप लॉस। तो आपका एबीबी मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है और पीबी फिनटेक भी आपने दिया है, ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा आदित्य, एक छोटा सा पॉइंट है, इन दोनों में से ज़्यादा पावर किसके पास है? मुझे लग रहा है यहाँ पे एबीबी में मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा स्पीड से शॉर्ट कमिंग रैली आ सकती है, क्योंकि हमने देखा स्टॉक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है पूरी रैली में। और उसके साथ अगर हम बाकी उसके पियर्स देख ले तो उन्होंने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन दिखाया है, तो मुझे लग रहा है एबीबी कहीं ऐसा पड़ाव पे आके खड़ा है जहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कमिंग रैली हमने एबीबी में देखने मिल सकती है। ठीक है आदित्य, ऑप्शंस तो नहीं लेना, सीधा शेयर ही ले लेना, कैश और फ्यूचर जैसा ठीक बनता हो। ऑप्शन तो ना करना कोई ट्रेड। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, ऑप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मोमेंटम पिकअप नहीं हुआ है स्टॉक में। एक बेस फॉर्मेशन हो गया है। अगर स्टॉक 5800 के ऊपर चलता है तो ऑप्शन ट्रेड के लिए देखिए, अदरवाइज अभी मैं सजेस्ट करूंगा फ्यूचर या कैश के साथ ही ट्रेड करें। ठीक है बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह आपने टाइम निकाला, आप मेरे को थोड़ा थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम से अच्छे से आराम कीजिए और अपना ध्यान भी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह उठ के हमारे से बातचीत करने के लिए सर, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक